परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह विश्व उत्तराखंड से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोज़ सुबह रामायण, भागवत और किसी शास्त्र के एक विचार को लेकर के चर्चा में रहते हैं और बहुत कुछ उससे हम आपसे भी सीखने को मिलता है और बहुत कुछ मेरे कथानक से भी आपको शास्त्र सम्मत बातें जो अच्छी लगें वो आपको भी सुनने को मिलती है। कहते हैं, जब उत्तरकांड में तुलसी बाबा लिखते हैं कि संत असंत के क्या गुण होते हैं। जब भगवान राम से उनके अनुज पूछते हैं, भरत पूछते हैं कि हे प्रभु, संत असंत के क्या गुण होते हैं, तो तुलसी बाबा लिखते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, संत असंतन के अस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी, काटहि परुष मलय सुन भाई, निज गुण देहि सुगंध बसाई। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भरत, संत असंतन के ऐसे करनी, संत और असंत के ऐसे कर्म होते हैं, ऐसे उनके काम होते हैं कि जैसे कुल्हाड़ी और चंदन के होते हैं। कुल्हाड़ी अपने स्वभाव बस उसका धर्म है काटना, तो वह चंदन को काटती भी है, लेकिन फिर भी संत रूपी चंदन क्या करता है, जो उसका गुण है सुगंध, वह सुगंध रूपी गण कुल्हाड़ी को दे देता है और अपने काटने वाले को भी वह सुगंधित कर देता है। ऐसे संत और असंत के गुण होते हैं। और तुलसी बाबा आगे लिखते हैं, ताते सुरसी सन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, अनलदाहि पीटत घनई परुष बदन यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं पे तिलक लगाने के काम आता है, देवताओं के सिर पर तिलक के रूप में चढ़ता है और कुल्हाड़ी को यह दंड मिलता है कि उसके मुंह को यह दंड दिया जाता है कि उसको आग में जला करके उसको घन से पीटा जाता है। यह कुल्हाड़ी को दंड दिया जाता है। इस प्रकार से संत और असंत को भी उसके कर्म के अनुसार सुख और दुख या उनके कर्म फल मिलते हैं। आगे तुलसी बाबा लिखते हैं, असंत कैसे होते हैं और संत कैसे होते हैं। संत के गुण में कहते हैं, विषय अलंपट शील गुना कर, दुख देखे सुख, सुख देखे पर, सम अभूद रिपु विमद विरागी, लोभ मरस हरस भय त्यागी। संत विषयों में लिप्त अर्थात लंपट नहीं होते हैं, वे अलंपट होते हैं, शील सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देख करके दुख और पराया सुख देख करके ही उन्हें सुख होता है। और सर्वत्र सब में वे समता रखते हैं, न कोई उनका अपना है न कोई उनका पराया। उनके मन में कोई शत्रु नहीं है, मद से ही रहते रहते हैं और वैराग्यवान होते हैं, जानते हैं कि एक दिन सब कुछ छोड़ करके हमें जाना है। वैराग्य युक्त उनका स्वभाव होता है तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय को वे त्याग किए होते हैं। आगे तुलसी बाबा लिखते हैं कि संत के गुण क्या होते हैं, कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया, सब ही माने प्रद आपो अनामी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। आगे तुलसी बाबा कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत को समझाते हैं कि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करने वाले होते हैं तथा मन, वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। उनमें किसी प्रकार की कोई कपट नहीं होता है, वे सबको सदा सम्मान देते हैं और स्वयं मान रहित रहते हैं। हे भरत, वे प्राणी संतजन मेरे प्राणों के सम्मान होते हैं। आगे तुलसी बाबा लिखते हैं, कहते हैं, विगत काम मम नाम परायण,
शांति विरति बिनती मुदितायन, शीतलता सरलता मैत्री, द्विजी पद प्रीत धर्म जयत्री। कहते हैं उनको कोई कामना नहीं होती, उनके मन में कोई कामना से रहित होते हैं, क्योंकि उनके सारे जो उनके विचार कामनाओं के विचार होते हैं वह सोचते हैं कि प्रभु ने मुझे सब कुछ दे दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ दयानिधि ने उनको दे दिए हैं, इसलिए उनकी कोई कामना नहीं होती है। वे प्रभु के नाम के ही पारायण रहते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता उनके घर में सदा अस्थायी रूप से रहती है। उनमें शीतलता सरलता, सबके प्रति उनके मन में मित्र भाव होता है और ब्राह्मणों के चरणों के प्रति विशेष प्रीति रखते हैं, जो धर्म को उत्पन्न करने में उनकी सहायता करती है। यही सब लक्षण बसहि जासुर। रामचंद्र जी कहते हैं, हे भरत, यही लक्षण जिसके हृदय में बसते हैं। जानहु तात संतत संतत फुर, समदम नियम नीति नहीं डोलहि, परुष बचन कबहु नहीं बोलहि। हे तात, हे भरत, हे अनुज, ये सब लक्षण जिसके हृदय में विराजते हों और वे सदा सच्चा संत, उनको जानना चाहिए। जो समदम, समदम कहते हैं मन का निग्रह और इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को वश में करने के लिए, मन को वश में करने के लिए जो 5 यम हैं और 5 नियम हैं, उनसे वे कभी विचलित नहीं होते हैं और मुख से कभी अप्रिय वचन, कठोर वचन नहीं कहते हैं। समदम नियम आप जानते हैं, 5 सम, 5 नियम और 5 यम होते हैं, जो हमारे मन और हमारे शरीर को अपने बस में करने के लिए होते हैं। सत्य, अहिंसा, असत्य, अप्रियग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 यम हैं और 5 नियम होते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश प्राणधान या ईश आराधना भी आप कह सकते हैं। सत्य, अहिंसा, असत्य, अप्रियग्रह और ब्रह्मचर्य को अगर आप करेंगे तो आपका धीरे धीरे अपने मन पर आपका वर्चस्व आने लगेगा, मन पर आपका अधिकार होने लगता है। और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणधान जब आप होते हैं तो आपके अपने इंद्रियों पर कंट्रोल होने लगता है। अब कभी आपकी इंद्रियां रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श की तरफ नहीं जाती हैं और वे आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। सुनाहु असंतन केरे सुभाव, भूल ही संगति करही न काहू। अब तुलसी बाबा कहते हैं, भरत जी ने उनसे पूछा था कि संत और असंत के गुण क्या हैं। पहले वाले जो मैंने अब तक आपका वर्णन किया वो संत के गुण थे। अब असंतों के गुण सुनो, क्योंकि असंतों के गुण भी आपको पता होने चाहिए। हो सकता है कि हमारे अंदर भी कहीं असुरपना आ रहा हो, असंत के गुण आ रहे हो, तो उनको समझकर हम जान सकते हैं कि हम कहीं असंत की सीमा रेखा तो पार नहीं कर रहे हैं। सुनऊ असंतन केरे सुभाहु, भूल ही संगति करही न काहू, तिन कर संग सदा दुखदाई, जिम कपिल ही घालहि हरियाई। अब असंत और दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। ये प्रभु श्री राम कहते हैं, उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे बुरी जाति की गाय को कहते हैं हरियाई गाय और उत्तम जाति की गाय को कहते हैं कपला गाय। तो जैसे कपला गाय हरियाई गाय का संग करती है तो वह उसको भी क्या कर देती है, जिमे कपिल ही घालहि हरियाई। जैसे कपला जैसे उत्तम कोटि की गाय को भी आवारा गाय, हरियाई गाय, उसको भी क्या कर देती है, विनष्ट, उसके गुणों को भी विनष्ट कर देती है, समाप्त कर देती है, इसको नष्ट कर डालती है। इसलिए आपको कभी दुष्टों का संग नहीं करना चाहिए। और दुष्टों के संग में और क्या होता है, उनकी क्या विशेषता होती है, तुलसी बाबा लिखते हैं, खलन हृदय अति ताप विशेषी,
जरहि सदा पर संपत्ति देखी। खलन के हृदय में एक बात और होती है, उनके हृदय में सदा संताप रहता है और वे दूसरे की सुख संपदा को देखकर सदा जलते रहते हैं। तो मित्रों, अगर आपके मन में भी इस प्रकार का भाव है, आप किसी की संपत्ति, क्योंकि आपकी मन की बात तो आप जानते हैं, अगर किसी की संपत्ति सुख को देख करके आप जल रहे हैं तो आप में भी असंत के गुण हैं। ये आपको समझना चाहिए, ये आपको रामायण सिखाती है। जहाँ काहू निंदा सुनहि पराई, हरसि मनहु परिनिधि पाई। अगर वो गलती से कहीं पर किसी की निंदा सुन लेते हैं, किसी की चुगली हो रही हो, तो उनको इतना हर्ष होता है जैसे उनको नीचे ज़मीन पर गिरी हुई धन संपत्ति मिल गई हो, ऐसा उनको आनंद लगता है। तो ये असंत के गुण हैं और सदैव आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अभी आगे तुलसी बाबा लिखते हैं, काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, बयरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। आगे तुलसी बाबा लिखते हैं कि वे क्रोध, काम, मद और लोभ के पारायण होते हैं, ये गुण उनमें पाए जाते हैं, तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। हर प्रकार से षड्यंत्र करने में महारत उनको हासिल होती है। वे बिना कारण के ही सबसे बैर किया करते हैं। जो सुखी है वो उनका बैरी है और जो भलाई करता है उसके साथ वे बुराई करते हैं। कहते हैं जो कर हित अनहित ताहू सो, अगर कोई उनकी भलाई भी करता है तो वे उसका भी बुरा ही चाहते हैं, उसका भी बुराई करते हैं। ये दुष्ट व्यक्तियों की खास पहचान है और तुलसी बाबा रामायण के उत्तर कांड में इसको लिखते हैं। एक उपदेश के तरीके से आप इसको लेना चाहिए जो रामायण के पाठी हैं। आगे तुलसी बाबा कहते हैं, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोल ही मधुर बचन जिम मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। उनका झूठ ही लेना होता है और झूठ ही उनका देना होता है, अर्थात उनका जो व्यवहार होता है वो भी झूठा होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं होती। झूठा ही उनका भोजन होता है, झूठा ही उनका चबेना होता है। अर्थात आप यूँ समझे, लेन देन के व्यवहार में भी वो झूठ का प्रयोग करते हैं, झूठ का आश्रय लेते हैं, दूसरों का हक मार लेते हैं और झूठी डींगे हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए दान किए हैं, हमने लाखों रुपए दिए। इसी प्रकार वे झूठा ही चना चबेला खाते हैं और बताते हैं कि हम 56 भोग कर रहे हैं। इसी प्रकार उनका झूठा ही चबेना होता है। अर्थात बढ़िया भोजन से हमें वैराग्य हुए ऐसा कहते हैं और चबेना खाते हैं। कई इस प्रकार से बोलते हैं हम वैराग्य युक्त हैं, लेकिन उनका भोजन बड़ा उत्तम होता है। उसी प्रकार से सब बातों में उनका झूठ होता है। कैसे? जैसे मोर सांपों को खा जाता है और ऊपर से कितनी मधुर वाणी से मोर जब बोलता है कितनी मधुर वाणी होती है, प्यू प्यू प्यू, लेकिन उसका भोजन है सांपों का भोजन करता है, विष का भोजन करता है। इसी प्रकार से उनके हृदय बड़े निर्दयी होते हैं, लेकिन वचन उनके बड़े शांत लगते हैं, बड़े मीठे लगते हैं। आगे तुलसी बाबा लिखते हैं, जिनको पहचानने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं। लोभ ही ओढ़न लोभ ही दासन, शेषनोदर पुर जमपुर त्रासन, काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास देहि जन जुड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना है और लोभ ही उनका बिछोना है। अर्थात वे लोभ से सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं की तरह आहार और मैथुन और निंद्रा को ही क्या देते हैं? प्रधानता देते हैं। खाओ पियो के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और उनको जमपुर का कोई भय नहीं होता, परलोक का उनको कोई डर नहीं होता है कि यमपुर में जाकर मुझे क्या इसका जवाब देना पड़ेगा। ये उसको नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं।
यदि किसी की वे बड़ाई सुन लेते हैं तो ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो जूड़ी आ गई हो। और तुलसी बाबा कितने अच्छे तरीके से लिखते हैं, काहू की जो सुना ही बड़ाई, किसी की अगर उन्होंने बड़ाई सुन ली वो बहुत अच्छा है, वह बहुत अच्छा काम कर रहा है। श्वास ले जन जूड़ी आई, उनको ऐसे श्वास लेते हैं जैसे जाड़ा लग कर के बुखार आता है, उसको जूड़ी कहते हैं। तो उनको जैसे बुखार आ गया हो ऐसे उनको इस प्रकार की वो श्वास लेने लगते हैं। ये दुष्ट लोगों के बारे में कहते हैं। और आगे तुलसी बाबा बहुत अच्छा लिखते हैं, कहते हैं, काहू की जब देख ही विपति, सुखी भये मानहु जग निरपति। स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। काहू की जो देखे विपत्ति, अगर किसी आदमी पर, किसी व्यक्ति विशेष पर, किसी परिवार पर वो विपत्ति पड़ी हुई देखते हैं, सुखी भय मानहु जग निरपति, ऐसे सुखी हो जाते हैं कि जैसे वे राजा हो गए। किसी को दुख में देखते हैं तो उनको सुख मिलता है, और किसी की विपत्ति को देख करके ऐसे सुखी होते हैं मानो वे जगत के राजा हो गए हों। और ये बहुत गरीब है, ये बहुत कष्ट महसूस, ये देख करके उनको आनंद मिलता है। अगर भाइयों आपको भी ऐसा लगता है, ऐसा आपके मन में भी विचार आता है, दूसरे का कष्ट देखकर आप दुखी नहीं होते हैं, सुखी होते हैं, तो आप दुष्ट की श्रेणी में ही आते हैं। इस बात का आप सदैव ध्यान रखना। आगे रहते हैं, स्वार्थ रत परिवार के लोगों से वे स्वार्थ से अपने रिश्ते साधते हैं, और नहीं तो उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। काम और लोभ और लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। इस प्रकार दुष्टों के बारे में कहा गया। दुष्टों के बारे में एक गुण और सुन लीजिएगा, मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आपु गए अरु घालहि आनहि, करहि मोह बस द्रोह परावा, सत्संगत हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण को तो किसी प्रकार की मानते ही नहीं है, माता पिता की सेवा तो दूर रही, उनको गुण भी अच्छे नहीं लगते, उनको उपदेश भी उनको अच्छे नहीं लगते हैं और मानते नहीं हैं। वे आप तो नष्ट होते हैं, साथ में ही उनका जो साथ करते हैं उनको भी वो नष्ट कर देते हैं। मोहवश, अपने मोह के कारण उनको सब लोगों से द्रोह होता है, सब लोगों से उनको कष्ट होता है, सब लोगों से उनका बैर होता है। ज़्यादातर लोगों से उन्हें संतों का संग कभी अच्छा नहीं लगता, और वे भगवान की कथा कभी सुनते ही नहीं है, उनमें उनका सत्संग में उनका ध्यान ही नहीं होता है। सत्संगत हरि कथा न भावा, उनको संत का संग, सत्संग नहीं भाता है और हरि की कथा नहीं भाती। एक दिन मैंने आपसे पहले भी कहा था, सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। और सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी घर भी हो, तो पापी के घर में भी होती है। इसलिए मित्रों, संत असंतन के गुण तुलसी बाबा रामायण में बहुत दिखते हैं। जो मित्र रामायण के पाठी हैं, जो रामायण के पाठी नहीं हैं, आज के विचार में इसीलिए मैंने संत और असंत के गुणों का उल्लेख आप लोगों से करना चाहा। आज के विचार में इतना ही, और अब हम वाणी को विश्राम दूंगा। अगर आपको ऐसे गुण अच्छे लगते हैं तो मैं रामायण, भागवत और अपने शास्त्रों से इस प्रकार के जो गुण होते हैं उनको आज प्रकार आपके पास रखने की कोशिश करता हूँ। एक क्षुद्र, एक ये कहें कि एक छोटी सी कोशिश मात्र है। 4 वेद और 18 पुराण, 21 उपनिषद इस पर लिखे गए हैं। 6 शास्त्र इसी की महिमा गाते हैं। यह एक छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगेगा तो आपको नमन, वंदन और प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सबका दिन बहुत बहुत और बहुत